वाल्मीकि नगर, जिसे बिहार का कश्मीर भी कहा जाता है और इसे चंपारण का गोवा भी कहा जाता है। बिहार राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है हमारा वाल्मीकि नगर। प्रकृति ने यहाँ पर अपना ऐसा सौंदर्य बिखेरा है कि आपको यहाँ आने के बाद एक अलग ही दुनिया अनुभव होगा। यहाँ पर घने जंगल और पहाड़ आपके दिल को जीत लेगा। बहती हुई नदियाँ, झरने और इनमें तैरते हुए हंस और विभिन्न प्रकार के चिड़ियों की आवाज आपके मन को मोहित कर लेगी। हाथियों की चिंगार और बाघों के दहाड़ आपको डरा तो देते हैं, लेकिन इसका एक अलग ही मजा आता है। गंडक नदी में तैरते हुए नाव और यहाँ के थारू जनजाति के लोकगीत आपके कानों और आंखों पर अपना अलग ही छाप छोड़ते हैं। ऐसा कहा जाता है कि माँ सीता को राम जी ने यहीं पे छोड़ दिया था और यहीं पर लौ और कुश की जन्म भी हुई थी। आज भी यहाँ पर लौ और कुश का मंदिर मौजूद है। हिंदू धर्म के महान ग्रंथ रामायण के रचयिता वाल्मीकि भी यहीं के बताए जाते हैं। इसी जंगल के पहाड़ में आज भी एक मंदिर वाल्मीकि के नाम से है। लोगों का यह मानना है कि वाल्मीकि ने इसी स्थान पर बैठकर रामायण लिखा था। लौ और कुश की जन्म भी इसी स्थान के करीब में हुआ था। लेकिन दोस्तों, इस स्थान का नाम शुरू से ही वाल्मीकि नगर नहीं रहा है। यह स्थान पहले भैंसा लोटन के नाम से जाना जाता था। प्रकृति की सुंदरता से परिपूर्ण इस स्थान का भैंसा लोटन नाम काफी भद्दा लगता था। रामनगर के सीता गांव के निवासी महंत धनराज पुरी ने इस जगह का नाम बदलवाने का निश्चय किया। वे चाहते थे कि इस खूबसूरत जगह का नाम भी खूबसूरत ही होना चाहिए और उन्होंने ऐसा सोचा, क्यों न इस जगह का नाम उसी महान पुरुष के नाम पे रखा जाए जो रामायण जैसी किताब लिखी, और उन्होंने सोचा इस जगह का नाम वाल्मीकि ही होना चाहिए। और बहुत मेहनत मुशक्कत के बाद वे अपने काम में कामयाब भी हो गए और 14 जनवरी 1964 में इस जगह का नाम भैंसा लोटन से बदलकर वाल्मीकि नगर कर दिया गया। यह एक छोटा सा कस्बा है जिसकी जनसंख्या बहुत ही कम है और चारों तरफ से घने जंगलों के बीच में बसा है यह शहर। चारों तरफ से घने जंगलों के बीच में बसा यह शहर आपको एक अलग ही माहौल अनुभव कराता है। यह गंडक नदी के तट पर बसा हुआ शहर बिहार का काफी लोकप्रिय पर्यटक स्थल है। गंडक नदी के ऊपर एक बड़ा ही भव्य ब्रिज बनाया गया है जो भारत और नेपाल को जोड़ता है। यह ब्रिज आधा तो भारत में है और आधा नेपाल में है। वाल्मीकि नगर बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसे वाल्मीकि बाघ परियोजना कहा जाता है। यहाँ की जंगलों में आपको बाघ, भालू, चीता, अजगर, भेड़िया, हिरन, एक सिंह वाले कीड़ा, सीरो, पिफोल, चीतल, सांभर, लकबग्घा, मगरमच्छ, इंडियन सीवेट, जंगली बिल्लियाँ, जंगली कुत्ते, जंगली सुअर, बंदर, लंगूर और भी कई प्रकार के जानवर आपको देखने को मिल सकते हैं। अक्सर आपको रास्ते पर हिरन का शिकार करते हुए बाघ दिखाई दे सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने यहाँ पर घूमने के लिए जंगलों को जोन में बांट दिया है। ग्रीन और येलो जोन में पर्यटक को घूमने की तो इजाजत है, लेकिन रेड जोन में कोई अनुमति नहीं है। येलो जोन में घूमते समय कभी कभी आपको बाघों की दहाड़ डरा सकती है। बिहार सरकार ने यहाँ के क्षेत्र को देखते हुए जंगली सफारी की भी व्यवस्था की है, जिसमें आप बैठकर पूरे जंगल को बड़ी आसानी के साथ घूम सकते हैं और प्रकृति को काफी नजदीक से अनुभव कर सकते हैं। गंडक नदी में नाव का लुत्फ भी उठा सकते हैं। यहाँ पर ठहरने के लिए उत्तम किस्म के होटल भी मौजूद है, जिसमें जंगल कैंप, बम्बू हट, ट्री हाउस, टेंट हाउस, 4 फ्लैट काफी मशहूर होटल है। हाल ही में जर्मनी से 2 पर्यटक बंगाल में घूमने आए थे। उन्हें किसी ने कह दिया कि बिहार का वाल्मीकि नगर प्रकृति से काफी जुड़ा हुआ है और आप वहां जाकर प्रकृति को काफी करीब से महसूस करेंगे। तो उन्होंने 2 दिनों के लिए वाल्मीकि नगर में ठहरने का प्रोग्राम भी कर लिया। लेकिन जैसे ही वो वाल्मीकि नगर आए तो इसकी सुंदरता उनके दिल को मोह लिया और देखते ही देखते वो यहाँ पे 2 महीना गुजार दिया। जाते समय उन्होंने एक बात जरूर कही कि वाल्मीकि नगर के पास प्रकृति ने बहुत ही सौंदर्य दिया है, लेकिन यहाँ पर न तो अच्छे ठहरने की व्यवस्था है और न ही अच्छी यहाँ पर यातायात की व्यवस्था है, जिस वजह से यह खूबसूरत जगह दुनिया से अभी तक कनेक्ट नहीं हो पाया है।
यहाँ के स्थानीय लोगों का भी यही कहना है कि वाल्मीकि नगर से सटे नेपाल का चितवन क्षेत्र वाल्मीकि नगर से काफी पिछड़ा और छोटा जगह है और उसके पास वाल्मीकि नगर जैसा जंगल और नदियां भी नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पर पर्यटक ज्यादा आते हैं क्योंकि नेपाल सरकार ने चितवन को पर्यटक के लिए सजा दिया है। लेकिन वाल्मीकि नगर के पास सब कुछ होते हुए भी पिछड़ा हुआ है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब भी इस क्षेत्र के करीब से गुजरते हैं तो यहाँ पे आके वो जरूर कुछ समय बिताते हैं और इस क्षेत्र को पर्यटक क्षेत्र बनाने की बात भी करते रहते हैं। लेकिन न जाने कब इस क्षेत्र का विकास होगा और कब इसे पर्यटक क्षेत्र के रूप में सजाया जाएगा। दोस्तों, आप सभी को कैसा लगता है? क्या इस सुंदर जगह को और सुंदर बनाना चाहिए या इसे ऐसे ही छोड़ देना चाहिए? वाल्मीकि नगर बिहार का एक ऐसा जगह है जो बिहार के पर्यटक क्षेत्र को आसमान तक पहुंचा सकता है, लेकिन जरूरत है तो बस यहाँ अच्छा व्यवस्था की और इस जगह को खूबसूरत सजाने की, जिस तरह नेपाल ने चितवन को सजा दिया है। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपको कैसी लगी? दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।